एक कथा हमने एक संत के मुख से सुनी थी और इसका वर्णन भी मिलता है ग्रंथों में कि एक बार महाराज श्री दशरथ स्नान करने चले। अच्छा, नियम था कि चारों राजकुमार नित्य पूज्य पिताजी के साथ सरयू जी में स्नान करने जाते थे, सब साथ मिलकर स्नान करते थे। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने देखा कि अभी चारों राजकुमार सो रहे हैं तो जगाना ठीक नहीं है, मैं स्नान करके आ जाऊं। और महाराज श्री दशरथ सरयू जी में स्नान करने चले गए। और जब स्नान करने चले गए तो चारों राजकुमार की आंखें खुली, देखा अरे पिताजी नहीं दिख रहे हैं। पूछा लोगों से तो कहा वो तो स्नान करने चले गए। बस चारों दौड़े सरयू जी की ओर और दौड़ करके देखा कि पिताजी डुबकी लगाए हो, चारों एक साथ छपाक से कूद पड़े सरयू जी में। अब तो महाराज श्री दशरथ घबरा गए। नन्हे से रामलला, नन्हे से श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, चारों एक साथ कूद पड़े। किसको बचाएं, किसको संभालें। और समझ गए तो अभी नन्हे नन्हे, इनको तैरना भी नहीं आता, अब क्या करूं। तब उन्होंने किसी एक को नहीं बचाया, वह हाथ नहीं बढ़ाए आगे इनको पकड़ने के लिए। अभी तो हाथ जोड़ करके सरयू जी का ध्यान करने लगे और सरयू जी से कहते हैं हमारे राजकुमारों को बचा लो, हमारे राजकुमारों को बचा लो। कांप रहे थे, देखो तो इन्होंने चारों कूद गए, कहीं डूब न गए होंगे। और जैसे आंख उन्होंने खोला तो क्या देखा, श्वेत वसना भगवती सरयू अपनी क्रोड़ में, अपनी गोद में दो राजकुमारों की युग को एक और एक हाथ से पकड़े, दो राजकुमारों को एक हाथ से पकड़े इनके समक्ष प्रकट हो गई और कहती हैं महाराज ये हैं आपके चारों राजकुमार। सरयू स्नान करते हुए कोई इस स्वरूप का ध्यान करे कि सरयू जी की गोद में चारों राजकुमार बैठे हैं और यह स्वरूप का ध्यान करते हुए कोई सरयू जी में डुबकी लगाए तो उसको भगवान के अविरल भक्ति की प्राप्ति होती है। तो संतों के द्वारा ये सब कथाएं हम लोग बहुत सुने थे और अयोध्या के भी अद्भुत अद्भुत संत रहे महाराज। अयोध्या के तो ऐसे संत थे, एक संत ऐसे थे कि जो सुबह सुबह चले सरयू स्नान करने तो बोलते जाए राम राम रट नहीं सामने से हट, राम राम रट नहीं सामने से हट, पूरा चिल्लाते जाए डंडा लिए। जो राम राम नहीं बोले उसको हटा देते सामने से और जाते राम राम रट तो कहता राम राम, तब वो आगे बढ़ जाते। और जो राम नहीं बोलता उसको डंडा लेकर सामने से हटाते, राम राम रट नहीं सामने से हट। रोज सरयू जी स्नान करने जाते थे। यह फल है अयोध्या में रहने का। और एक संत तो कहते हैं कि देखो हमारे अयोध्या में सब कुछ है। कहा नहीं हमने तो सुना है ब्रजधाम में ज्यादा चीजें हैं, अयोध्या जी में उतनी। कहा नहीं अयोध्या जी में भी सब कुछ है। क्या क्या है? तो किसी ने पूछा कि आपकी अयोध्या जी में गिरिराज जी हैं क्या? तो संत ने कहा हाँ, जो मणि पर्वत है हमारे अयोध्या के गिरिराज जी हैं महाराज। ये मणि पर्वत हमारे अयोध्या के गिरिराज जी हैं। हमें तो राम जी के अलावा किसी से काम नहीं है, हमें तो रघुनंदन सो काम।